मतगणना का आखिरी जो दौर है वो लगातार जारी है, क्योंकि अब आप सभी को पता है कि किस राज्य में कौन जीत चुका है, लेकिन कुछ ऐसे सीट्स हैं जिस पर फाइनल रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया है। और उन्हीं फाइनल रिजल्ट्स को लेकर उत्तर प्रदेश में जोरदार तरीके का काउंटिंग सेंटर पर मारपीट, आपस में भिड़ते हुए समाजवादी पार्टी के नेता और बीजेपी के नेता जो हैं एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार है, एक दूसरे से लड़ने भिड़ने को तैयार है। मारपीट की तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। अब आप सोचेंगे कि यही उत्तर प्रदेश जो बार बार राम राज्य की बातें कही जाती है, राम राज्य की दलीलें दी जाती है, इसी उत्तर प्रदेश में कैसे चुनाव के दौरान और काउंटिंग के दौरान जो घटनाएं घटित हो रही है उस पर सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक ऐसी खबर आपको बताऊंगी, उस खबर को सुनकर आप बेहद हैरान हो जाएंगे और फिर से ईवीएम पर जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ईवीएम को लेकर लगातार आप सभी जानते हैं कि विपक्ष के नेता मुखरता के साथ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो चुनाव जीते हारे, लेकिन उनका एक ही सवाल है कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ईवीएम पर विश्वास जो है वो किसी का नहीं है। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश के 9 उपचुनावों की जो रिजल्ट निकलकर सामने आई है उसको सुनकर आप बेहद चौंक जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको काउंटिंग सेंटर पर लेकर चलती हूं, जहां पर मारपीट की तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है और ईवीएम पर लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जी हाँ, प्रयागराज के फूलपुर में काउंटिंग सेंटर पर बवाल हो गया। भारत समाचार के हवाले से खबर आ रही है कि सपा भाजपा के कार्यकर्ता आपस में टकरा गए, आपस में एक दूसरे को मारपीट करते हुए नजर आ रहे। पुलिस ने लाठियां चलाकर इस लड़ाई को, इस फसाद को जो है कम करने की कोशिश की। काउंटिंग करीब 20 मिनट तक रुका रहा, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे पार्टी के नेता एक दूसरे से उलझते हुए नजर आए। स्थिति सामान्य होने के बाद यहाँ पर काउंटिंग शुरू हुई है। ऐसी स्थिति जो है प्रयागराज के फूलपुर में देखने सुनने को मिला है, जहाँ पर साफ तौर पर मारपीट का जो घमासान चल रहा था वो नजर आ रहा है। अब देखिए, एक और वीडियो जो है वो डॉक्टर आशुतोष पटेल ने शेयर किया है। कहा जा रहा है कि फूलपुर में 15 मिनट से काउंटिंग रुकी हुई है, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम से कम नतीजों में बेईमानी ना हो ये सुनिश्चित कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगातार टैग और ट्वीट किया जा रहा है। और अब देखिए, एक ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस वक्त बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करते हुए नजर आई है, लेकिन इस जीत को कुछ लोग, खासकर विपक्ष के नेता जो हैं वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ी हुई है। स्वरा भास्कर जो फहाद अहमद की पत्नी है, जो शरद पवार गुट से चुनाव लड़ रहे थे, फहाद अहमद, उनको लेकर जो उनकी हार हुई है इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। स्वरा भास्कर कह रही है कि 99% चार्ज जो है वो मशीन खुलने के बावजूद कैसे ईवीएम चार्ज हो सकता है। 99% बैटरी डाउन क्यों नहीं हुआ, इस बात को लेकर स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की है। स्वरा लिखती है कि पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज है, इलेक्शन कमीशन इसका जवाब दे। अनुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली है, उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर ये सब कैसे हुआ है? जी, अपनी हार पर, अपने पति के हार पर, माफ कीजिएगा, अपने पति के हार पर स्वरा भास्कर जो है ऐसा आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाते हुए नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि ये सब कुछ धांधली के तहत हुआ है, धांधली जो है वो किया गया है। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है हर हाल में देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं दोस्तों कि महाराष्ट्र का एक हॉट सीट था, जहां पर अबू आजमी और नवाब मलिक एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र में जो है आसिम आजमी ने, जी हाँ, आसिम आजमी जो है महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को हराते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर नवाब मलिक जो है वो हारते हुए नजर आए हैं। तो ये तमाम जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। वहीं मैंने आपको कहा था कि एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे
और आपके दिमाग में ये तमाम सवाल खड़े होने लगेंगे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस तरीके की नतीजे कैसे आ सकते हैं। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया यूजर्स के जरिए ये सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कुंदरकी, जहां पर 65% मुस्लिम बहुल आबादी है। जी हाँ, कुंदरकी उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां पर 65% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी सन 1993 से कभी यहां पर जीत नहीं पाई है। वहां पर बीजेपी 1 लाख वोटों से इस बार जीतते हुए नजर आ रही है। सोचिए, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है जहां पर 65% मुस्लिम आबादी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों के मार्जिन से जीत रही है। ये सब बिना ईवीएम हैक किए संभव नहीं है। ईवीएम बैन होना चाहिए, ऐसा सूर्य समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो चाहते हैं, जो मानते चाहते हैं, उनकी तरफ से ये बात उठाई जा रही है कि यहाँ इस सीट पर आखिर जीत कैसे हुई है। ये आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अखिलेश यादव ने भी कुछ बहुत बड़ी जानकारी के साथ सोशल मीडिया पर अभी जस्ट ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा है। असत्य का समय हो सकता है, लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्देश्य, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने जानकारी साझा की है। वहीं देखिए, लगातार अखिलेश यादव चुनाव आयोग को लेकर जो है सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन जिस तरीके का काम कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव वाले दिन हो या फिर वोटिंग काउंटिंग वाले दिन हो, ये एक ऐसा सवाल खड़ा हो जाता है जहां पर जनता का विश्वास डगमगा रहा है। जनता जिस भरोसे के साथ निकल रही थी, वो भरोसा जो है उनका पूरी तरीके से ईवीएम पर नहीं बन पा रहा है। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिला आज, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में से जो 6 सीट्स पर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता मतलब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की जीत हुई है, और वहीं 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। इसको लेकर कई बड़े सवाल इस वक्त उठने शुरू हो गए हैं। मारपीट से लेकर तमाम वो तस्वीर आपके सामने है कि क्या और किस तरीके से जो है नतीजे आने में देरी होने की वजह से, और चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लग रहे हैं इस बार। और हर बार की तरह इस बार भी कहा जा रहा है कि धांधली जो है वो भरपूर तरीके से हुआ है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर संजय राउत जो उद्धव गुट के नेता हैं, उन्होंने भी यही बड़े आरोप लगाए हैं कि जब मशीन हो सेट तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके के तमाम आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।